साथियों नमस्कार। आज से मैं बात करने वाला हूं योजनाओं की। हमारे सिलेबस में दो प्रकार की योजनाएं दे रखी है, एक तो फ्लैगशिप योजनाएं और एक जन कल्याणकारी योजनाएं। साथियों हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसका ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पढ़ना है ये ढंग से पता हो। देखो, सरकार आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, डेली न्यूज़पेपर में भी देखते हैं। साथियों चुनावी मुद्दे बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर सरकार साबित करने के लिए अलग अलग योजनाएं निकालती है। लेकिन कुछ योजनाएं साथियों धरातल पर लागू होती है और कुछ योजनाएं लागू ही नहीं होती। देखो, सबसे पहले हमें वो योजनाएं पढ़नी है जो वास्तव में लागू होती है। साथियों वो योजनाएं जिनको सरकार खुद चाहती है कि ये लागू हो, उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होती है, उन योजनाओं को बोलते हैं फ्लैगशिप योजनाएं। अर्थात गवर्नमेंट के दिल में ये होता है ना कि वास्तव में गांव गांव घर घर में ये योजना पहुंचनी चाहिए, उस योजना को बोलते हैं फ्लैगशिप योजनाएं। अब हमें जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो हमें याद होनी चाहिए। एक तो क्यों, एक तो हमें करंट जानकारी मिलेगी और साथ ही उस योजना का हम फायदा भी उठा पाएंगे। और ये हमारे उत्थान के लिए होती है, हमारे भला करने के लिए होती है, इसलिए हमें पूरी फ्लैगशिप योजनाएं याद होनी चाहिए। जैसे जैसे समय मिलेगा मैं एक एक वीडियो डालता रहूंगा, आपको वो वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद में मेरे ग्रुप से वो नोट्स ले लेना है, उसको एडिटेड लिखना है। ध्यान रखना मेरी बात साथियों, पीडीएफ तो मैंने डाल दी और डाल दूंगा, लेकिन आपको लिखना है, उसको एडिटेड लिखना है, फिर सोचना याद हुआ कि नहीं हुआ। फ्लैगशिप योजनाएं टोटल कितनी होती है, तो साथियों वर्तमान में 28 है। आप करंटली डाटा पढ़ोगे, आर्थिक समीक्षा पढ़ोगे, वहां पर हमें 26 मिलती है। कोई बुक 27 भी बताती है। हमें ये नहीं पूछेगा कि फ्लैगशिप योजनाएं कितनी होती है। फिर भी याद रखना ज्यादा सही कौन सी है। ऑप्शन में 28 हो तो 28 ही सही है, 28 नहीं हो तो फिर 26 सही है ना, 27 की बजाय तो 28 सही है ना। 28 फ्लैगशिप योजनाओं का हम अध्ययन करेंगे। आज पहली योजना मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूं। साथियों शुरू करने से पहले ही बता दूं, हम पहले उन डिपार्टमेंट की, उस विभाग की योजना पढ़ेंगे जिस विभाग में केवल और केवल एक फ्लैगशिप योजना चल रही है। उसके बाद में उन विभाग की जिसमें 2 चल रही है, उसके बाद में उस विभाग की जिसमें 3 चल रही है, उसके बाद में उस विभाग की जिसमें 4 चल रही है। ऐसे पहली योजना आती है घर घर औषधि योजना। इसके नाम में ही 2 बार घर आता है। लेकिन साथियों सबसे पहले एक चीज देखिए, औषधि। औषधि को देखते ही पता पड़ रहा है कि यह योजना किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औषधि आती कि यह वन विभाग की योजना है। वन विभाग की केवल एक ही योजना है, कौन सी? घर घर औषधि योजना। याद हो गया? बिल्कुल भैया, एक तो याद हो गया कि घर घर औषधि योजना वन विभाग की योजना है। आगे साथियों एक कहानी सुनना, बिंब बनाने की कोशिश करना। योजना में लिखा हुआ है घर घर। साथियों 2 घर हो गए, एक तो ये घर और एक ये घर। अब आप बताओ एक घर से दूसरे घर में साथियों रिश्ता कब बनता है? भैया जब शादी होती है। और शादी कब होती है? भैया एक तो लड़का हो और एक लड़की हो, तभी तो शादी होती है। कि एक घर की लड़की और एक घर का लड़का, तब उनकी शादी हो जाती है। तब हम बोल सकते हैं कि इस घर का इस घर में रिश्ता हो गया। यही साथियों हमें इस योजना में लागू करना है। और लड़की के लिए क्या शर्त होती है कि भैया 18 वर्ष की होनी चाहिए। और लड़के के लिए क्या शर्त होती है कि भैया 21 वर्ष का होना चाहिए। बावड़ा मत बनाओ, इतना तो हमें भी पता है कि लड़की 18 साल की और लड़का 21 साल का। तो दूसरी हमारी योजना में महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि यह योजना कब शुरू हुई? भैया 18-21 में। कब शुरू हुई? 18-21 में। कैसे याद किया? लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का, और 18-21 लिखना। अब देखो 1 तारीख 8वां महीना 2021 में। याद हो गया? 18-21 घर घर शादी, लड़की लड़का 18-21 आराम से याद हो गया।
आज हमें दो बातें पता पड़ गई कि भैया यह योजना वन विभाग की है, और दूसरी बात पता पड़ गई कब शुरू हुई, 1821 में, 1 अगस्त 2021 में शुरू हुई। और देखो भैया तीसरी बात बताओ कि इस योजना का बजट कितना था, बजट कितना था, आप बताओ। जब शादी होती है ना तो बजट कैसे निर्धारित होता है भैया, लड़के की नौकरी देखकर। लड़का बेरोजगार है तो कोई शादी भी नहीं करता, लड़का नौकरी वाला है, उसके पास जितनी बढ़िया नौकरी होगी ना तो शादी का बजट उतना ही होगा। तो मतलब बजट किस पर डिपेंड करता है, लड़के पर। लड़का कितनी साल का होना चाहिए, 21 साल का। तो याद रखना इस योजना का जो बजट है वो 21 लिखकर 10 लिख देना कि 210 करोड़ रुपए इस योजना का बजट होता है। इंपोर्टेंट है, याद रखना इस योजना का बजट कितना, 210 करोड़। कब शुरू हुई, 1821 में, 8वां महीना 2021 में। कौन से विभाग की, वन विभाग की। भैया योजना है क्या ये तो बताओ। तो सुनो, योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाने का प्रावधान है कि प्रत्येक परिवार को 8 पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। उनमें 2-2 पौधे होंगे, किसके, तुलसी, एक अश्वगंधा, एक कालमेघ, एक गिलोय। अब कैसे याद करोगे, ऐसे याद करेंगे कि वो जो लड़की होती है ना वो अश्वगंधा खा गई तो लड़का बोल रहा है कि वो लड़की फेरों में क्या खा गई, अश्वगंधा। तो लड़का बोल रहा है कि तू अश्वगंधा खागी, तू अश्वगंधा खागी। तू पुर तुलसी, अश्वगंधा, कापुर कालमेघ और गीपुर गिलोय। तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय। तू अश्वगंधा, कापुर कालमेघ, गीपुर गिलोय। ये 4 पौधों का नाम याद रखना। ये 2-2 पौधे बांटे जाते हैं, प्रत्येक परिवार को 8 पौधे दिए जाते हैं इस योजना के तहत। साथियों एक बात और याद रखना, जब शादी होती है ना, शादी होने के बाद में साथियों दूल्हे की गाड़ी में 3 आदमी जाते हैं। बताओ, एक दूल्हा, एक दुल्हन और एक ड्राइवर, 3 हो गए। तो याद रखना कि 30 करोड़ से अधिक औषधि पौधे बांटने का लक्ष्य रखा गया है कि हम कितना बांटेंगे इस घर घर औषधि योजना के तहत, 30 करोड़ से ज्यादा पौधे बांटेंगे। और एक बात और याद रखना कि साथियों लाभ कितनों को होगा, कितने परिवार को इस योजना से लाभ होगा। अब आप बताना, जब दूल्हे की शादी होती है कितने को लाभ होता है साथियों, बारात आती है ना, पूरे बारातियों को फायदा होता है। बाराती आएंगे, उनकी सेवा होगी, उनको नाश्ता मिलेगा साथियों, उनको तिलक निकाल कर 10-10, 50-50, 100-100 रुपए भी मिलेंगे, उनका सम्मान होगा। फिर बाराती डांस भी करते हैं, फिर जाते हैं। बाराती आए और आधी रात को बारात वापस लौट आती है। कब, जब दूल्हा फेरों में बैठ जाता है ना तो बाराती घर आ जाते हैं। तो बारात से ध्यान रखना, बारात के बाद से 12 और आधी रात को आ जाते हैं। तो 12 का आधा कितना हो गया, 6। तो 12 और 6 कितना हो गया, 126 हो गया। ऐसे ही याद रखना, 126 में याद रखना 1 करोड़ 26 लाख परिवार को इस योजना के तहत फायदा होगा। 126 मिल रहा है, 1 करोड़ 26 लाख बोलो या फिर 1.26 करोड़ बोलो, एक ही बात है कि कितने परिवार को, 1.26 करोड़ परिवार को या 1 करोड़ 26 लाख परिवार को। यही है साथियों घर घर औषधि योजना। कब शुरू हुई, 1821। कौन सा डिपार्टमेंट, वन विभाग। बजट कितना, 210 करोड़। कितने परिवार को फायदा भैया, 1 करोड़ 26 लाख परिवार को। क्या लक्ष्य रखा गया है, 30 करोड़ से अधिक लोगों को औषधि पौधे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। और क्या बात बनी, प्रत्येक परिवार को 8 पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे, 2-2 पौधे दिए जाएंगे। किसके, तू अश्वगंधा खागी, तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय। ये 4 पौधे का नाम याद रखना। अब इसके बाद में आपको ग्रुप पर जाना है, इसकी पीडीएफ लेनी है, केवल एक ही योजना के नोट्स लेने हैं, उनको अपने हाथ से लिखना है। फिर मेरी कम्युनिटी में आना है, वहां पर एक पर्सन मिलेगा, फ्लैगशिप योजना 01, इस योजना से संबंधित पर्सन मिल जाएगा, उस पर्सन को कर लेना। एक योजना याद हो गई।
अब समय समय पर हर एक 2 दिन में एक एक योजना मैं अपलोड कर दूंगा। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो एक बार कमेंट जरूर करना ताकि मुझे आइडिया लग सके। धन्यवाद।